Everyone, today I am going to explain limiting molar conductivity. इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में बात किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पे बात किया, फैराडेज लॉ पे बात हुई है। आज जो बात होगी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे होगी, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉपिक शुरू करेंगे कोलराउस लॉ शुरू करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आना जिसको होता है बोर्ड में। उससे पहले आपको एक और वर्ड जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे, उसके बाद कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन पे बात होगी। तो हमारा जो अभी टॉपिक है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे जो हम इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटर लैम्डा नॉट एन, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? The value of molar conductivity when the concentration approaches zero is known as limiting molar conductivity। Limiting molar conductivity क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी की वो वैल्यू जहां पे कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है, the concentration approaches zero is known as limiting molar conductivity at infinite dilution। लेकिन साथ में क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी है। तो यही है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डेफिनेशन आया, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जहां कंसंट्रेशन अप्रोच हो जाता है जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जहां कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब जानने वाली बात यह है, थोड़ा सा जो वर्ड यूज यहाँ पे हो गया है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग यही है, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन व्हेन यू ऐड मोर लिक्विड। जब आप ज्यादा लिक्विड ऐड करते हैं लेकिन उस सॉल्यूशन का, उस सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, there is no change in concentration is known as infinite dilution। उसे हम infinite dilution कहते हैं। Its meaning क्या है? A solution that contains so much solvent that when you add more liquid there is no change in concentration। concentration में कोई change नहीं आएगा, वो आपका क्या कहलाता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का बहुत शॉर्ट में मीनिंग यही है, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, जहां पे कंसंट्रेशन आपका जीरो हो जाए और मतलब नो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कोई चेंज होता ही नहीं है, वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी वही चीज है, व्हेन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है ये आपको बता दें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, इसे हम बोलते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ हमें क्या बताता है? ये वही चीज है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पहले ही बता चुके हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। तो वही ये अप्लाई होता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, उसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे? सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायंस और एनायंस का सम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम कोलराउस का लॉ यही कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रेस्पेक्टिवली। उस इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन का सम, जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है तो Na+ और Cl- का सम। अब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन होता है
इट्स गिव्स न्यू प्लस कैटायन एंड न्यू माइनस एनायन। तो कैटायंस और एनायंस में क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। देन इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन बाय, तब उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम किससे शो करेंगे, ग्रेटर लैम्डा नॉट एम। ये क्या, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके इक्वल होती है, न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके सम के इक्वल होती है। ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायंस और एनायन का सम हो गया। अब हेयर हम ये देखते हैं कि हेयर लैम्डा क्या है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। लैम्डा इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यूज है, लैम्डा को आप किससे शो करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। वो भी आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। और लैम्डा नॉट प्लस एंड लैम्डा नॉट माइनस, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिस्पेक्टिवली। ये लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस जो है लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटायंस और एनायन के लिए हमें गिवन है। तो आप एक बार से फिर से आप समझ लीजिए कि दो चीजें मैंने आपको बताई है। एक तो फर्स्ट चीज जो आपको बताई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये हर किसी को आना चाहिए व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो। जहां पे कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच होता है, मतलब फिर और कोई चीज जो है वो सॉल्युबल नहीं होती, उसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाता है। ठीक, वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी है। और कोलराउस का लॉ यही है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायंस एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमने दिया है। अब एक एग्जांपल के थ्रू कोलराउस के लॉ को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये एक सॉल्ट है। अगर हम इसे डिसॉल्व इन वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो कंडक्टिविटी होगी इस सॉल्यूशन की वो किसका सम होगी, वो सम होगी द कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायन का जो कंडक्टेंस है उसका सम इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। ये हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोई सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, NaCl एक सॉल्ट है, उसमें Na प्लस कैटायंस है, Cl माइनस एनायंस है, तो जो कंडक्टिविटी होगी NaCl सॉल्यूशन की वो किसका सम होगी, कंडक्टेंस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रिस्पेक्टिवली। इसके कैटायंस और एनायन के सम का जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी वो कैटायंस और एनायन का सम होगी। ये हम एग्जांपल के थ्रू देख रहे हैं। दूसरा हम देख सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मीनिंग ये है कि जहां पर डिसोसिएशन, जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है, डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। इवन एट हाई डाइल्यूशन, चाहे आप कितना ही डाइल्यूशन को हाई कर दें तो फिर भी उनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। अब जब डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा तो कंडक्टेंस क्या होता है, लो होगा। तो लो कंडक्टेंस पर ही कोलराउस का लॉ क्या हो जाता है, अप्लाइड हो जाता है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाह रहा हूं कि फॉर एन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता है। इवन एट हाई डाइल्यूशन, चाहे आप कितना ही डाइल्यूशन उसका हाई कर दें वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं। और वहीं जब वो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि आयंस कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं हो पा रहे हैं। और वही जो है कोलराउस का लॉ उसी पे अप्लाइड हो जाता है। इसीलिए ये एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो उसकी कंडक्टिविटी होती है सॉल्ट के सॉल्यूशन की वो सम होती है किसके, Na प्लस और Cl माइनस आयन के सम का
कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमने निकोलराउस लॉ के जरिए आपको बता दिया एक एग्जांपल के थ्रू, और वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से कंडक्टिविटी को लो करते हैं ये हमने आपको सीखा है। और साथ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जाना है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जहाँ पे कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0 हो जाता है इवन एट हाई डायरेक्शन।